हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री हैं रंजीत चौटाला। उनसे जानेंगे कि उनके महकमे के अंदर इस बजट के अंदर क्या कुछ मिला है और किस तरीके से वो इस बजट को देखते हैं। सर, गठबंधन सरकार का ये चौथा बजट था, आप अपने नजरिए से किस प्रकार से देखते हैं, तजुर्बे से किस प्रकार से? बहुत पॉपुलर बजट है। किसी भी बजट के आने का पहला रिएक्शन ये होता है कि उसमें कोई टैक्सेस नहीं लगे। कोई टैक्स नहीं लगना ये आम लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ होता है। और ये आप मान के चलें कि कोई 1,83,900 कुछ का बजट है, जो आप ये समझे कि पिछले साल से 11.6 इन हालात में बढ़ा के ले आना बहुत बड़ा। जब तक सरकार की अपनी पोजीशन मजबूत नहीं कर सकते, आप जितना बना के जाएंगे आपको नीति आयोग उतना ही देगा जितना आपका अपना बजट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग ने भी ये कहा है कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें, जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा नंबर 2 पे है। और इसमें पहली आप ये देखें कि पर कैपिटा इनकम, सबसे जीडीपी और पर कैपिटा इनकम हमारा नेशनल से ज़्यादा हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। जो नेशनल है उससे ज़्यादा हरियाणा का आ रहा है। नंबर 2 पर कैपिटा इनकम जो है 2,97,000 के करीब है। आप ये समझे जब 3 लाख के करीब हो तो कोई स्टेट में होगा इतना पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में, बाकी स्टेटों में बहुत कम है जो हमारे यहाँ बढ़ रहा है। सबसे बड़ा काम एक हुआ है जो कि हरियाणा के हिस्ट्री में हुआ है कि एक 10,000 एकड़ में एक अरावली सफारी पार्क बनने आ रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और ये एशिया में भी अपने टाइप का, हिंदुस्तान में तो पहला है ही है, और एशिया में भी मेरे ख्याल में कोई 1-2 पार्क कोई ऐसे होंगे जो नहीं, जिसमें 10,000 एकड़ में आप नेचर को एंजॉय करेंगे। और ये 23-24 में इसका फाउंडेशन रखा जा रहा है। अगले 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा और फिर सालों साल बढ़ता जाएगा। ये अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण बनेगा और हरियाणा इससे अगले 10 साल में बहुत बड़ी, इकोनॉमिकली सबसे बड़ी रिच स्टेट होगी। तीसरा, इसमें हमारे पावर डिपार्टमेंट को कोई 8,250 करोड़ रुपया, 57 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें हमारा अपना डिपार्टमेंट का भी रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है पहले से भी। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सब स्टेशन डेवलप करने के लिए भी बहुत पैसा आता है। और इसमें भी जो हमें पैसा आएगा उसमें हम एक तो थर्मल नया बनाने जा रहे हैं जो हमारा ऑलरेडी कमीशन हो गया, 800 मेगावाट का है, वो हमारा यहाँ इसमें ये बनाने कर में बनने जा रहा है। और दूसरा, हमारा 70,000 सोलर पावर कनेक्शन दे रहे हैं जो हमारा टारगेट है पूरे देश में। हम क्योंकि सोलर प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो सीएम साहब इसको बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हर जिले पे हम 10 से 15 मेगावाट के पावर स्टेशन लगाने जा रहे हैं, जहां हम सोलर से किसान को ये फायदा होगा कि उनको दिन में पानी नहीं लगाना पड़ेगा, रात को नहीं लगाना पड़ेगा, दिन में पानी मिलेगा। और दूसरा इसका ये फायदा होगा कि हमें पावर जनरेशन को 3 रुपये कॉस्ट करेगी, जबकि थर्मल से हमें 5 रुपये पड़ती है, और अगर बाहर से लें तो 6-7 रुपये पड़ती है। तो हमारा स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा और किसान को फायदा होगा। तीसरा, जो पहले के जो ट्यूबवेल कनेक्शन 18 दिसंबर तक जिन्होंने 30,000 जमा करा दिए तो तकरीबन हमने कर दिए, 51,000 कुछ थे, और उसमें कोई 1,000-1,200 रह रहे हैं जो मार्च 31 तक कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद 2019 से लेके 21 तक जो इन 3 सालों में जिन लोगों ने बुकिंग कराई है उन कनेक्शन को हम रिलीज करने का काम, ये हमने टारगेट लेके आगे चले हैं। तो पावर डिपार्टमेंट में बहुत तेज़ी से हमारा बढ़ता जा रहा है। लाइन लॉस हमारा जो है वो तो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब इस साल रिकॉर्ड है हरियाणा का। पिछले 10 सालों में कभी भी इतनी चोरी नहीं पकड़ी गई जो इस 1 साल में पकड़ी है। रिकॉर्ड है ये 10 साल में, इस साल का। और इससे हमारा लाइन लॉस जो है वो 30% से घट के 8&C 11.81 कुछ आ गया। और हम अगले, आप समझिए कि ये जब तक इस विधानसभा का पूरा टेन्योर है 24 तक में से हम सिंगल डिजिट में जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक, ये समझिए कि हमारी अचीवमेंट होगी, बहुत वंडरफुल अचीवमेंट है। जेल डिपार्टमेंट भी है सर आपके पास, उसमें किस तरीके से? रोहतक हमारी सबसे हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है जो पूरे हिंदुस्तान बजट के अंदर प्रावधान? हाँ, बजट में है, वो ऑलरेडी हमारी कमीशन है। नई जेल का हम फतेहाबाद की जेल बनेगी उसका इसमें दिया जा रहा है। इसके बाद पहली बार हरियाणा में 2 जेलें बन रही है, एक रोहतक में बन रही है, एक फतेहाबाद में बन रही है। नहीं तो पिछले सालों में कोई जेल बनी नहीं थी। कुछ हमारी पहले जेलें जो है, पहली जो ऑलरेडी जेलें हैं उनमें उन्हें फर्दर एक्सपेंशन के लिए उसके लिए भी पैसा दिया गया है, और उन जेलों में और इम्प्रूवमेंट के लिए भी पैसा दिया गया। जेलों में बहुत पैसा दिया गया है। आपके पुराने साथी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र हुड्डा, कह रहे हैं कि सरकार ने कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। किस तरीके से आप इस पर? मित्र हैं, भाई भी है मेरा, उनसे बहुत प्यार है।
वो एक हमारा अलग है, पर उन्हें अपोजिशन के नाते उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि जब भी बजट पेश होता है, शायद आपने भी देखा होगा, मैंने देखा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से ही देखते हैं कि जब भी बजट पेश होता है तो अपोजिशन एक स्वर ये कहती है कि बजट में कुछ है ही नहीं, कोई नई चीज़ है ही नहीं, है तो वही है, ऊँट के मुंह में जीरा है। ये बातें सदा से अपोजिशन का काम है सरकार को कहना। तो हुड्डा साहब की कोई गलती नहीं, हुड्डा साहब तो कहेंगे, जब सरकार को, जब विपक्ष में बैठा है तब उनका कहना बनता है कि इनमें कुछ है नहीं, कोई नई चीज़ है नहीं, हम जो करते थे वही है। तो वो उन्होंने जो एक पुराना सेंटेंस है उसी को कहा है। नई विधानसभा के लिए भी प्रावधान रख दिया है सर। विधानसभा के लिए भी इसमें 50 करोड़ रुपये सीएम साहब ने दे दिया। आप ये देखिए तो सही कि नई नई चीज़ें हो रही है। अब नई विधानसभा हमारी अपनी बन जाएगी, नहीं तो हम बैठ रहे थे, ये तो ज्वाइंट में थी, पंजाब की यूटी की है। अब हमारी नई विधानसभा, ये भी हमारा मैसेज रहेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हमारे साथ, और सीधे तौर पर उनका कहना है कि जहां एक और बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो काम किए जा रहे हैं लाइन लॉस को लेकर के, वो 30% से घट करके 11% के करीब आ चुका है, तो वहीं बजट प्रावधानों के अंदर भी, जहां रोहतक के अंदर जिस तरीके से जेल बन रही है, क्योंकि जेल महकमा भी इनके पास है, वहीं अब फतेहाबाद के अंदर भी एक आधुनिक जेल बनाई जाएगी, इसको लेकर के भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।